नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास के पन्नों से ये यूट्यूब चैनल। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। आज हम देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की संदेश व्यवस्था में क्रांति। शिवाजी महाराज के समय में दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि, फैक्स या सैटेलाइट फ़ोन ऐसी कोई भी आधुनिक तकनीक मौजूद नहीं थी। फिर भी शिवाजी महाराज ने अपने तेज दिमाग से बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की संदेश व्यवस्था स्थापित की। न सिर्फ स्थापित की बल्कि उसका एकदम चालाकी से इस्तेमाल भी किया। आज भी दुनिया में सबसे तेज समझी जाने वाली दो शक्तियाँ वैज्ञानिकों को अभिप्रेत है, वो है प्रकाश और आवाज़। जब विज्ञान की केवल शुरुआत ही हुई थी, इनका एकदम सही उपयोग करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे। मराठों की लड़ाइयाँ दिन में भी होती थी और रात के अंधेरे में भी होती थी, इसलिए दिन या रात ये ध्यान में रखकर संदेश व्यवस्था काम करती थी। किसी खास समय पर या आपातकालीन समय पर एक किले से दूसरे किले तक जरूरी संदेश भेजने के लिए जो संदेश व्यवस्था शिवाजी महाराज ने चलाई थी, वह सचमुच कमाल की व्यवस्था थी। उस समय का सबसे तेज परिवहन था घुड़सवारी, लेकिन इस दूरसंचार व्यवस्था को काफ़ी मर्यादाएं थी। अगर शत्रु ने रास्ता रोक लिया या किले को घेर लिया तो घुड़सवार संदेश आगे नहीं ले जा सकता और उसी संदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई निर्भर रहती थी। इसलिए शिवाजी महाराज ने अपनी एक अलग दूरसंचार व्यवस्था स्थापित की, जो उस समय किसी भी और राजा को ज्ञात नहीं थी। जब सिद्दी जोहर ने पन्ना किले को घेर लिया था, तब शिवाजी महाराज ने शिवाकाशी से भरोसेमंद मावले को सिद्दी जोहर से बातचीत के लिए भेजा और खुद 600 मावले को लेकर भारी बरसात और रात के घने अंधेरे में से विशालगढ़ की तरफ निकल पड़े। पन्ना किले से विशालगढ़ यह 40 मील की दूरी चलकर जाना था, क्योंकि उस वक्त उनके पास घोड़ा नहीं था। उधर शिवाकाशी शिवाजी महाराज की भेष में सिद्दी जोहर से बातचीत कर रहा था, लेकिन सिद्दी जोहर को इस बात का शक हुआ और उसी वक्त शिवाजी महाराज पन्ना किले से निकल जाने की खबर जोहर को मिल गई। उसी भारी बरसात में सिद्दी जोहर के सैनिकों ने शिवाजी महाराज का घोड़े से पीछा शुरू किया। शिवाजी महाराज के पास घोड़े नहीं थे और सिद्दी की फौज घोड़ों के साथ शिवाजी महाराज का पीछा कर रही थी, इसलिए पकड़े जाने की संभावना ज़्यादा थी। तब शिवाजी महाराज ने सिद्दी की फौज को घोड़खिंड में रोकने की ठान ली। शिवाजी महाराज का विशालगढ़ पर जाना जरूरी था, इसलिए बाजी प्रभु देशपांडे ने शिवाजी महाराज को आगे जाने के लिए कहा। 300 मावले शिवाजी महाराज के साथ चले गए और 300 मावले बाजी प्रभु के साथ रुके। शिवाजी महाराज ने बताया कि जब हम विशालगढ़ पर पहुंचेंगे तो तोपों से 5 आवाज़ करेंगे, तब तुम जंगल में चले जाना। जब शिवाजी महाराज विशालगढ़ के पास चले गए तो आदिलशाही सेना ने विशालगढ़ को पहले से ही घेर लिया था। 7 घंटे लड़ने के बाद शिवाजी महाराज ने किले पर प्रवेश पा लिया। उधर घोड़खिंड में बाजी प्रभु इंतजार कर रहे थे कि कितने समय बाद भी संदेश क्यों नहीं मिला। 7 घंटों बाद विशालगढ़ से तोपों की आवाज़ आए। राजे किले पर सही सलामत पहुंच गए थे और घोड़खिंड में हुए शहीदों का बलिदान काम आया। शिवाजी महाराज ने विशालगढ़ से किए हुए तोपों के 5 आवाज़ यह राजे के पहुंचने का संदेश था। लड़ाई करते समय सैनिक का ध्यान और आंखें शत्रु पर होता है। ऐसे वक्त विचलित न हुए इशारा करने के लिए तोपों का आवाज़ राजे ने संदेश व्यवस्था के लिए किया। घोड़खिंड का प्रदेश घने जंगलों और पर्वतों का है, साथ ही विशालगढ़ का अंतर भी 24 मील है, इसलिए प्रकाश का उपयोग करके संदेश नहीं भेजा जा सकता। इसलिए जहाँ प्रकाश की मर्यादाएं है, वहाँ शिवाजी महाराज ने ध्वनि का उपयोग संदेश वहन के लिए किया। जब शाइस्त खान पर शिवाजी महाराज ने हमला किया था, तब वापस आते समय मुगल फौज ने शिवाजी महाराज का पीछा किया। तब कुछ मराठों ने जो पहले से कात्रज घाटी में छुपे हुए थे, वहाँ के बैलों के सींगों को बांधकर मशालें जलाई और जोर जोर से ढोल भी बजाए, जिससे मुगलों को लगा मराठी जीत की खुशी मना रहे हैं और मुगल फौज उसी दिशा में तेजी से चली गई। इसी का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज दूसरे मार्ग से अपने किले पर चले गए। इस समय शिवाजी महाराज ने ध्वनि और प्रकाश दोनों का उपयोग बड़ी चालाकी से संदेशवहन के लिए किया। ऐसे ही कई बार शिवाजी महाराज ने ध्वनि और प्रकाश का उपयोग संदेशवहन के लिए किया, जबकि विज्ञान की शुरुआत भी नहीं हुई थी। कौन सी लकड़ियाँ जलाने पर सफ़ेद धुआं निकलता है और कौन सी लकड़ियाँ जलाने पर काला धुआं निकलता है, ऐसा विभाजन करके हर एक किले पर लकड़ियाँ जमा की थी
जो कि अलग अलग संदेश भेजने के लिए थी। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किला राजधानी के लिए चुनने का एक कारण रायगढ़ किले की ऊंचाई भी था, जहां से दूसरे किलों पर संदेश भेजना बड़ा आसान था। ऐसी थी शिवाजी महाराज की संदेश व्यवस्था, जो किसी और राजा की सोच से भी परे थी। विज्ञान की शुरुआत होने से पहले ही शिवाजी महाराज ने इतनी तेज संदेश व्यवस्था स्थापित करके उसका चालाकी से इस्तेमाल भी किया था।